आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज इन अ ज्योग्राफिकली वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो हमें बताना है कि क्या ज़रूरत होती है बेसिकली टेस्टिंग की। नई प्लांट वैरायटी जो भी हम ग्रो कराते हैं उसको थ्रू आउट दी ज्योग्राफिकल रीजन क्या ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें बताना है। तो बेसिकली होता क्या है, पहले तो देखते हैं कि टेस्टिंग प्रोसीजर में होता क्या है, उससे हमें समझ में आएगा। तो टेस्टिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम रिसर्च फील्ड में प्लांट वैरायटीज़ को सबसे पहले ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अज्यूम कर लेते हैं ये हमारी रिसर्च फील्ड हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें हमने प्लांट ग्रो करा दिया। ठीक है, अब इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे इसकी जो भी प्लांट है उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाएगी कि कैसे ये ग्रो कर रहा है और कैसे इसको ग्रो करना चाहिए, कितनी लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना, तो वो सब ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है। तो इसमें जो कंडीशन रखी जाती है अंडर आइडियल फर्टिलाइज़र, जैसा फर्टिलाइज़र होना चाहिए वैसा ही आइडियल फर्टिलाइज़र और आइडियल इरिगेशन कंडीशंस रखी जाती है, जो इसको मिलनी चाहिए वो इरिगेशन कंडीशन। तो इसको इरिगेशन कंडीशन मिल रही है और फर्टिलाइज़र मिल रहा है। अब साइंटिस्ट देखेंगे कि ये ग्रो कैसे कर रहा है। ये देखने के बाद अब इनको शिफ्ट कर दिया जाता है टू दी फार्मर्स फील्ड। तो फार्मर फील्ड में ये ग्रो कराते हैं। अब इसके बाद तो अलग अलग एरियाज में फार्मर फील्ड होती हैं। तो ये हमारी फार्मर फील्ड है। अभी फार्मर फील्ड में ये ज्योग्राफिकली वास्ट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हो सकता है कोई हिली रीजन हो सकता है कोई मैदानी रीजन हो। तो इसलिए ज्योग्राफिकली वास्ट एरिया में अलग अलग एरियाज में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो ये हमने प्लांट ग्रो किए थे, इनको फर्दर ग्रो कराने के लिए क्या किया जाता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इनको आगे आने वाले 3 सीज़न के लिए फर्दर ग्रो करा के टेस्ट किया जाता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ग्रोइंग सीजन्स। इसको ग्रो किया जाता है जो भी हम प्लांट ग्रो करा रहे हैं, और इसी दौरान इसमें कई चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अलग अलग जोन्स में ग्रो किया जाता है ताकि चेक करने के लिए कि किस एनवायरनमेंट में जो गिवन प्लांट है ये कैसे ग्रो होगा। तो अलग अलग डिफरेंट एग्रोनॉमिक जोन, अलग अलग एग्रोनॉमिक जोन, फॉर एग्जांपल पहाड़ों में, माउंटेन्स में, ठीक है, फिर उसके बाद मैदान में यानी कि प्लेन्स में, एटसेट्रा। तो अलग अलग एग्रोनॉमिक जोन्स में इनको ग्रो किया जाता है। उसी के साथ साथ अलग अलग क्लाइमेट्स में भी ग्रो किया जाता है। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन या एग्रो क्लाइमेटिक डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट हिमालय भेज दिए जाते हैं जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट है, और कुछ प्लांट राजस्थान भेज दिए जाते हैं जो कि हॉट इन्वायरमेंट है। तो ये चेक करने के लिए कि किस टेम्परेचर पे प्लांट की क्या ग्रोथ आती है, तो जिससे हमें एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, और वो डेटा से हम पता लगाएंगे क्या, कि प्लांट किस एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा ग्रो करता है। तो ये पता लगाने के लिए, एनवायरनमेंट का पता लगाने के लिए कि किस टेम्परेचर पे किस रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और ग्रोथ में भी क्या देखते हैं, तो ग्रोथ में क्या देखते हैं बेसिकली कि कितनी यील्ड आई है, क्या, कि कितनी यील्ड आई है। यील्ड मीन्स आउटपुट, कितना ज़्यादा आउटपुट आया है हमने जो ग्रो किया है उसका। उसी के साथ साथ क्या देखते हैं कि जो
ग्रोथ है उसमें एग्रोनॉमिक ट्रेट क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, कि क्या क्या ट्रेट हैं वो जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसमें। उसी के साथ साथ क्या देखते हैं कि वो जो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग, जैसे हमने बताया कि अलग अलग जोन्स में हमने जो ग्रो किया है उसमें डिजीज़ कैरेक्टर कैसे हैं, कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज हो रही है और किस एरिया में डिजीज़ रेजिस्टेंस है। तो ये मेन 3 थिंग्स हम चेक करते हैं, क्या क्या, यील्ड, ट्रेट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, कि किस एरिया में, किस एग्रोनॉमिक जोन में और किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये कंडीशंस पता करनी है कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, किस जगह पे यानी कि यील्ड ज़्यादा आ रही है, किस जगह पे इसकी क्वालिटी बेटर हो रही है यानी कि ट्रेड क्वालिटी अच्छी है, और किस एरिया में, किस कंडीशन में ये डिजीज़ रेजिस्टेंट ग्रो हो रहा है। तो ये सब पता लगाने के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, एक हाई क्वालिटी क्रॉप मिलती है, हाई क्वालिटी डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप मिलती है, जिसको हम बाद में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।